शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जीवन के इस सुहाने सफ़र में अनेकों पशु पक्षी भी हमारे संग रहते हैं। ये पक्षी भी कई बार हमारे पास आकर के हमें कुछ कहना चाहते होंगे। कभी अपने भय को, कभी अपनी असुरक्षा को हमारे समक्ष व्यक्त करना चाहते होंगे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी अभिव्यक्तियों का तल कोई और है, हमारे समझने का तल कुछ और है। कभी कभी अपनी ही समझ को हम खोजें तो बड़ी हैरानी होती है। हमारी समझ कितनी सीमित है, कितनी अल्प है, कितनी संकुचित है। हम खुद को भी कई बार नहीं समझ पाते, फिर भी कोई बात नहीं, खुद को समझ तो पाते हैं। कई बार अपने संगी साथियों को, जिनके साथ हम रहते हैं, उनकी भी भावनाओं को, उनके मनोवेगों को, उनकी शारीरिक अवस्थाओं को, पीड़ाओं को, दुख दर्दों को हम नहीं समझ पाते। उनके मन की कामनाएं क्या है, कई बार उन्हें भी नहीं समझ पाते। और जब हम पंचेंद्रिय मानव, पंचेंद्रिय प्राणियों की, अपने संगी साथियों की भावनाओं को नहीं समझ पाते, फिर उसके आगे अपना विस्तार करें तो हम आस पड़ोस को, घर को, मोहल्लों को, परिवार को, देश को, और फिर इन मूक जानवरों को, जिन्हें मूक तो ऐसे ही कहा जा रहा है, हकीकत में मूक नहीं है, ये भी बोलते हैं, किंतु हमारी बोली नहीं बोलते हैं। इतनी तो बात है। इनके बोलने के तरीके जुदा है और हमारे समझने के तरीके भी। लेकिन हम अगर इनकी आंखों को देख पाएं, इनके प्राणों को महसूस कर पाएं, तो हमें समझ आएगा कि जीवन सर्वत्र अभिव्यक्ति करता है, चाहे वो पंचेंद्रिय प्राणी हो या एकेंद्रिय वृक्ष आदि ही क्यों ना हो। ये भी अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कदाचित ये भी चाहते होंगे कि हम इन्हें समझें, पर हम इन्हें नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहीं महसूस कर पाते इनकी पीड़ाओं को, इनकी व्यथाओं को? शायद इसलिए कि हमने ऐसा मान ही रखा है कि हम समझ नहीं सकते, या हमने मान ही रखा है कि इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, इनसे हमारा भला संवाद कैसे संभव है, इनसे हमारा संवाद कैसे संभव है। इस एक मान्यता ने हमारे बीच में कितनी बड़ी दूरी बना दी। हमें इनकी बोली समझ नहीं आएगी। पुराने ज़माने के लोगों को इनकी बोली आती थी, हमें भला कैसे आएगी? इस एक सोच ने भी हमारी समझ के स्तर को सीमित कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर गौतम बुद्ध और महावीर समझ सके तो हम भी समझ सकते हैं। अगर उन्होंने इन प्राणियों की अवस्थाओं को पहचाना है, इनके दुख दर्दों को महसूस किया है, इनके अंदर भी मानव की तरह होने वाली आकांक्षा और पीड़ाओं को महसूस किया है, तो हम भी तो कर सकते हैं। पर कदाचित हमारी बुद्धि में इस तरह की मान्यता फिट होती है कि जो महावीर और बुद्ध कर सके, बस वो महावीर और बुद्ध ही कर सके, वो उस जमाने के लोग ही कर सके, वो पुराने ज़माने के लोग ही कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। या वो तो महापुरुष ही होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हकीकत नहीं है। जो कर सकते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं बाद में, लेकिन वो कर सकते वो तो मानव ही थे ना। हम भी वो मानव है जो बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, जो इस पूरी सृष्टि को अखंड रूप से अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। हमारी स्वाभाविक योग्यता और क्षमता तो यह है कि हम जगत के सारे ही प्राणियों को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आत्मवत महसूस कर सकें। और तब हवा का एक झोंका भी हमसे बात करता हुआ हमें समझ आएगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम विचारों और सपनों की नींद में ना सो रहे हो, जबकि हम अपनी ही स्वार्थ भरी शिकायतों से खुद को परेशान न कर रहे हो। अन्यथा तो हम अपनी ही स्वार्थ भरी सोच से खुद को ही परेशान किए चले जाते हैं।
इसीलिए खुद की सीमाओं और संकुचित सोच को छोड़ना कितना जरूरी है। अपनी स्वार्थपूर्ण सोच को छोड़ें तो पूरा जगत आत्मपद महसूस होगा। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।